इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की मैच को लेकर के सबके अपने अपने अलग अलग विकल्प रहे। पहला जो आपका विकल्प रहा यहाँ पर रोहित शर्मा को गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जो कोच हैं, उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा को हम कप्तानी में नहीं देखना चाहते, यानी कि सेमीफाइनल होने के बाद रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। दूसरा न्यूज एक तरफ से निकल के आता है कि अमिताभ बच्चन एक कमेंट्स करते हैं, यानी कि अपने ट्विटर्स पर, कि उन्होंने कहते हैं कि मैं मैच जब जब देखता हूं तो इंडिया हारते हुए नजर आती है। वो छोटा मुकाबला हो या फिर बड़ा मुकाबला हो, इस चीज पर डिजर्व नहीं करता है, लेकिन ये एक अलग मोटिवेशनल है। तो यहां पर हम देखना चाहेंगे, अपनी ऑडियंस की राय लेते हैं। जब ऑडियंस को ये कमेंट मिला तो ऑडियंस के जो कमेंट रहे, तो यहां पर अमिताभ बच्चन को भी हिला के रख दिया। कोई कहता है कि आप जिस रूम में टीवी है उसको लॉक लगा दो, आप टीवी के आसपास भी मत भटकने का, आप टीवी देखने का ही नहीं बिल्कुल ही देख दो। कोई कहता है टीवी फोड़ दो, कोई कहता है आप स्टेडियम के भी आसपास मत भटकने का। ऑडियंस के फ्रेंड्स जो कमेंट्स जाते हैं कुछ इस तरह से जाते हैं। इसमें अमिताभ बच्चन भी देख करके पूरी तरह से शॉकिंग हो जाते हैं कि नहीं, ये अलग चीज है। कुछ लोग अच्छे दिल के थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मैच को एंजॉय कीजिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इंडिया की जीत जो है वो पूरी तरह से पक्की है। हम जीते या हारे, लेकिन इस चीज पर डिजर्व करता है। हम हार की तो कल्पना करेंगे नहीं, सोचे अगर इंडियन फैंस हैं तो इंडियन देखेंगे। तमिलनाडु में देखा गया कि यहाँ पर रोहित शर्मा और पूरी अदर टीम्स को लेकर के हवन किए करते हुए नजर आए और यज्ञ करते हुए नजर आए, और इंडियन क्रिकेट टीम को जीतने की दुआएं मांगी गई। किन्नर समाज भी अपने अलग अलग परफॉर्मेंस से, अपने अलग अलग तरीकों से यहाँ पर दुआएं मांगते हुए नजर आया कि इंडियन क्रिकेट टीम किसी न किसी तरह से जीतते हुए नजर आनी चाहिए। इंडियन टीम के लिए ये एक अलग गौरव की बात है, समझ में आता है। उसको देखते हुए पाकिस्तान के जो स्टेटमेंट रहे, पाकिस्तान जब बौखलाया, उसमें मोहसिन नकवी जो है वो अपने अलग स्पीच डालते हैं। उन्होंने कहा क्रिकेट, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की अगर बात किया जाए तो उसको शायद बर्बादी के कारण जो है वो इंडिया कहीं तक डिजर्व कर रहा है, इंडिया कहीं तक बनते हुए नजर आ रहा है। कई सारे मामले में सब कोई अपनी अपनी राय देने में एक कदम पीछे नहीं हट रहा है। उसमें सूर्य कुमार यादव की बात किया जाए, कुछ मीडिया के जरिए जब क्वेश्चंस किए गए तो यहां पर सूर्य कुमार यादव कहते हुए नहीं नजर आए कि इंडियन टीम हमारे लिए जिस हिसाब से खेल रही है और जिस हिसाब से वो खेलते हुए नजर आ रही है, वो काफी ज्यादा मायने रखता है इस चीज पर कि नहीं, वो सेमीफाइनल जो है जीत के आगे बढ़े हैं तो फाइनल को जीतना ही पड़ेगा। लेकिन एक क्रिकेट होने के मुद्दे से इस चीज पर अगर गौर डाले तो न्यूजीलैंड की टीम भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए इंडियन क्रिकेट खिलाड़ियों को काफी ज्यादा सतर्कता से बरतना चाहिए और उनके सामने अपनी जब एंट्री दे तो एक बेहतरीन एंट्री दे और इस चीज को ध्यान में रखते हुए खेले कि कहीं से ये चूक ना हो जाए कि मैच किसी ना किसी तरह से लड़खड़ा जाए और या फिर कुछ अलग। इंडिया तो मैच जीतेगी, लेकिन इसमें कुछ अगर ध्यान देंगे तो हमारे लिए कुछ मुश्किलें जो हैं वो आसान होते हुए नजर आ जाएगी। अलग चीजें हैं ये, एक अलग अलग जिस हिसाब से मोटिवेशनल होता है, जिस हिसाब से समझ में आता है, हमारे सामने इस चीज को डिजर्व करता है यार कि इंडियन क्रिकेट टीम के कितने फैंस है, कितने चाहने वाले हैं और किस लेवल तक लोग चाहते हैं इसको। काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक चाहते हैं और काफी ज्यादा बेस्ट भी है, अचीव करता है यार। इंडियंस वर्सेस न्यूजीलैंड लास्ट मुकाबला है, इसके बाद हम आईपीएल को एंजॉय करेंगे, लेकिन इस मुकाबले पर हमारी जो नजर टिकी है, हम जिस हिसाब से इस मुकाबले को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, संभावित प्रयत्न कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और इस मुकाबले को उम्मीद है हम जीतेंगे भी और सोचेंगे समझेंगे नहीं, बल्कि इस मुकाबले को फाइनली हम जीत करके दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।